नमस्कार, मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एटीएन न्यूज़ से। आज हम आपको एक ऐसे मसले से रूबरू कराते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है। गढ़फुलझर के रेशम लाल पांडे की ज़मीन का मामला इन दिनों जो सुर्खियों में है, उसकी हम आपको तहकीकात जो हमारी से हुई है उसकी तह तक हम आपको ले जाएंगे। प्राप्त दस्तावेजों और सबूतों और गवाहों और ग्रामीण जन के कथन का हम पूरा सच आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना तहसील थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़फुलझर में रहने वाले रेशम लाल पांडे, रजनी पांडे, रतनी पांडे पिता दशरथ पांडे के नाम पर ज़मीन का जो मामला है, हम आपको बताते चलें कि पांडे परिवार की संयुक्त खाते की ज़मीन थी। वर्ष 2021 के 11वें महीने के पहले तक, अर्थात इस ज़मीन का बंटवारा हुआ वर्ष 2021 के नवंबर महीने में। बाद उसकी यह ज़मीन की बिक्री हुई। हम आपको ये भी बताते चलें कि रेशम लाल पांडे ने इसी दौरान एक मुख्तियारनामा लिख दिया देवेंद्र डड़सेना के नाम से, बाकायदा नोटरी शुदा है, और देवेंद्र डड़सेना जो है गढ़फुलझर निवासी है और यहाँ के लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं। बताते चलें कि पांडे परिवार के सम्मिलित खाते की ज़मीन को देवेंद्र डड़सेना, जो रेशम लाल पांडे का सहयोगी रहा है, वर्षों से उसके साथ रहा है, के द्वारा उक्त ज़मीन दलालों के प्रयास और विधि विधान से एक खाता अलग की गई थी। और उस समय जब आवेदन इसको किया गया वकील के मार्फत से, उस समय देवेंद्र डड़सेना के साथ उसी के ग्राम का हरिशंकर गढ़फुलझर वाला भी मौजूद था। हम आपको ये भी बताते चलें कि बाद उसकी ज़मीन बिक्री बसना निवासी पवन अग्रवाल, मोहसिन दल्ला और गिरीश गरेंद्र बरोली निवासी के। यह ज़मीन बिकी है, रजिस्ट्री हुआ है, विधिवत हुआ है। ये 6/12/2021 को इसका जो है रजिस्ट्री नामा हुआ है। उक्त ज़मीन बिक्री रजिस्ट्री के समय रेशम के अलावे दोनों बहनें वहाँ पर मौजूद थीं, वो हिस्सेदार हैं इसके। खसरा नंबर 753/1, 764/1 और 754/1 को गवाहों के समक्ष बाकायदा रजिस्ट्री किया गया, बेचा गया और जो गवर्नमेंट की तयशुदा जो राशि होती है उसका चेक लिया गया। चेकों की राशि का भी आहरण कर लिया गया है विक्रेताओं द्वारा। 6/12/2021 को रजिस्ट्री हुई है और 7/1/2022 को देवेंद्र के नाम पर लिखित शिकायत बसना में की गई ममता और रेशम के द्वारा। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस साथ में ही इन्होंने एसपी महासमुंद और कलेक्टर महासमुंद को भी इसकी शिकायत की थी। इसकी जांच का जिम्मा मिला तहसीलदार बसना और थाना प्रभारी बसना को, और इनके द्वारा जो जांच की गई और जांच प्रतिवेदन जो इनका बनाया गया वो 28/12/2021 एवं 1/4/2021 को इनका प्रतिवेदन तैयार किया गया। उक्त ज़मीन की खरीदी बिक्री का एतराज़ करने चले ये रेशम पांडे और उनकी नतनी ममता ने एसपी और कलेक्टर को खरीदी बिक्री के फर्जी होने का रकम नहीं मिलने जैसे आरोप इन्होंने निराधार आरोप लगाया। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खरीदारों ने हमें पैसे नहीं दिए। हमने पूर्व में बताया कि इसकी जांच बसना तहसीलदार एवं बसना थाना प्रभारी द्वारा किया गया था, जिसमें जमीन बेचने वाले रेशम पांडे और बहनें रजनी, रतनी, जनक पांडे, प्रमोद पांडे, युधिष्ठिर, देवेंद्र डड़सेना तथा जमीन खरीदार पवन अग्रवाल, गिरीश गजेंद्र तथा इन सब का शपथ पूर्वक बयान दर्ज किया गया है। विक्रेतागण और उनके गवाहों के साथ द्वारा जांचकर्ता को बयान दिया गया कि बिना किसी दबाव के अपने स्वविवेक स्वेच्छा से शासकीय दर पर बिक्री राशि का चेक हमने प्राप्त किया है। इसमें किसी तरह की जालसाजी, ना ही नियम में किसी तरह का हील हवाला किया गया और ना ही कोई विवाद हुआ है। उक्त भूमि की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री उपपंजीयक कार्यालय बसना में नियमानुसार हुई है। हम आपको बता दें कि ये जांच का जो सार है, जो प्रतिवेदन दिया गया था। आज जो हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं, इस समाचार का सार तत्व है रेशम लाल पांडे सहकारिता विभाग में ऑडिटर रहा है। समय पूर्व उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसका कारण यही था, समय पूर्व नौकरी छोड़कर वो गढ़फुलझर में वापस आकर बस गया था। अपनी सेवा काल में भी वो विवादास्पद रहा है। इन पर कई आरोप उस समय भी लगे थे। इनके खाते का बंटवारा हुआ है। मैं आपको जो मुख्य चीज बता रहा हूं वो विशेष तौर पर इस पर ध्यान देंगे कि इनके खाते का बंटवारा हुआ है नवंबर 2021 में। गौर करेंगे, इनके खाते का बंटवारा हुआ है नवंबर 2021 में। वर्तमान में जमीन रजिस्ट्री हुई है 6 दिसंबर 2021 को। अब आगे देखिए, अब आगे जो सबूत हमने इकट्ठा किया है उसको देखिए।
इसी जमीन को खुसरू बरिया को 1996 में 30,000 में सौदा तय कर रकम ले लिया। खुसरू का कहना है कि मेरे पास इसकी लिखा पड़ी है, वो भी कच्ची है, क्योंकि उस समय जमान की बहुत कीमत हुआ करती थी, जमान पर ही सब कुछ होता था। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि खसरा नंबर 764/1 इसको 5/7/2021 को छोटे पटनी निवासी निर्मल पटेल, जो सब्जी उब्जी का काम करते हैं मरार, उनको 2,20,000 में बेच दिया। ये देखिए, एक शपथनामा है, नोटरीनामा है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करके दिखाएं। इसमें इन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया है कि मैंने ये जमीन इनके सौदा की है और मैंने पैसा लिया है। हम आपको और आगे आपको हैरत अंगेज अब बात बताते चलते हैं कि इसी जमीन को हाल ही में इन्हें तीसरे पक्ष को भी बेच दिया। इसी जमीन को तीसरे पक्ष को भी हाल में बेच दिया इन्होंने। और आगे बात हम बताना चाहते हैं, ये और अन्य जमीन का इनका मामला है। सुखमणि पांडे पिता धनेश्वर पांडे को 2.5 एकड़ जमीन को 5 वर्ष पूर्व बेचा है 3 लाख में। उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा जो छात्रावास में रहता है, उसने अब इस कथनी किया, उन्होंने पुष्टि की है और आज तक ना उन्होंने पैसा लौटाया है ना जमीन दिया है। और चूंकि गांव का मामला है, इस तरह का इनका विश्वासघात का कार्यक्रम हमेशा चलता रहा है। मैं आगे और बताना चाहूँगा कि रघुनाथ पांडे, मनु पांडे इनको जमीन बेचा था 15 साल पहले। कहीं कोई कुछ भी ना पैसा वापसी का जिक्र है और ना ही कोई लिखा पड़ी हुई है। आगे और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जनक पांडे इनके सगे भांजे हैं। सगे भांजे जनक पांडे से भी इन्होंने 75,000 रुपए लिए थे 15 वर्ष पहले जमीन देने के नाम पर। बड़ा ताज्जुब है यार, भांजा का पैसा इन्होंने लिया, भांजा का पैसा, जबकि इस दुनिया में भांजे लोग मामा को ठग रहे हैं। भांजे लोग मामा को ठग रहे हैं इस दुनिया में। इन्होंने मामा होकर भांजे को ठग लिया। इस तारतम्य में हमारे पास अब सबूत के तौर पर बयान है। आपको मैं बयान दिखाते चलता हूं। मैं उस शख्स से मिलवाता हूं जिस पर खास करके आरोप है, देवेंद्र डटसेना, गढ़पुलझर निवासी। सर, मैं उनका एक सहयोगी था। कहीं भी आना जाना करने में थोड़ा उनको परेशानी जाती थी, तो मेरे को आना जाना करने के लिए ले जाते थे। रही बात ज़मीन की, जो पवन के साथ सौदा हुआ ये बसना की, तो मैं उनको लेकर गया तो मेरे को अंदर घुसने नहीं दिए, न मेरे को अंदर लेकर नहीं गया। रेशमलाल पांडे जी बोले कि आप यहीं बाहर में रहो, मैं 2 मिनट काम निपटा कर आता हूँ, बोले ज़मीन का सौदा कर आता हूँ, बोले। और उसके साथ तो अंदर गए और अंदर में क्या क्या बातचीत हुई मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरे जानकारी के अनुसार मैं खुद था निर्मल कुमार पटेल, बाप का नाम पितरू पटेल। ये छोटे पटनी के निवासी हैं जो साग भाजी गढ़पुलझर बेचने आते थे। और उसी दरमियान उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने चर्चा की कि ज़मीन बेचना है क्या, बोले तो रेशम जी बोले हाँ मेरे को बेचना है, बोले। इन्होंने सौदा तय कर ली और उनको लेकर के मैं बसना गया। और बसना में गुड्डू खैरानी जो एडवोकेट हैं, नोटरी वाले, के पास जाकर के लिखा पढ़ी की करीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में डिसमिल। और उन्होंने पैसा खुद रखा है और उस ज़मीन को उन्होंने सौदा किया, नोटरी करवाए। तो नोटरी करने के बाद में, सौदा करने को पहले भी मैं इनको बोला कि इस ज़मीन को एक बार बेच चुके हो आप पवन अग्रवाल के बीच में, आप क्यों डबल इस ज़मीन को बेच रहे हो। तो मेरे को बोला मेरा ज़मीन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं, बोले। और इससे पहले एक बार और सारे कमलेश बसना बॉयज हॉस्टल में भी प्यून हैं, उनके पिताजी का नाम सुखमणि पांडे था, वो भी 3 एकड़ जमीन लोग पूर्व में बेच चुके हैं। उसके भी लिखा पढ़ी कुछ करवाई थी, तब जानकारी नहीं है सर, लेकिन वो लड़का बोल रहा था, उसके पिताजी मेरे को बोल रहे थे कि 3 एकड़ जमीन हम बेच चुके हैं, ले चुके हैं और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ। ये जमीन शामिल नहीं है, पट्टे से संबंधित जमीन में शामिल। इस तरह के काम करते से सर, एक नहीं कई हैं गढ़पुलझर में, आप खोज कर देखिए, कई जने से इन्होंने सौदा कर पैसा ले चुका है। कि उन्होंने सगे भांचे जनक राम पांडे को भी नहीं छोड़ा। हाँ, उनके सगा भांचा जनक राम पांडे मोहनपाली में उनके भांजे हैं, उनको भी सगा भांजे को उन्होंने चुतिया बनाया है सर। और ये जो अभी मैं वृद्ध हूँ, लोकाग्रस्त नहीं बोल रहे हैं सर। हाँ। इनको कोई लोकवा नहीं है सर, ये दारू पी कर वैसा हुआ है सर। अच्छा, मैं इनका इलाज डॉक्टर के पास में करवाया हूँ, गढ़पुलझर के लोकवा डॉक्टर जो हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि लोकवा डॉक्टर ने इनको बार दारू पीने के लिए मना किया। ये महुआ दारू अनलिमिटेड पीते हैं सर। इसमें कुछ असामाजिक तत्व तो घुस गए हैं सर बसना से। वो लोग चाहते हैं कि इनको अंगुली कर पैसा लिया जाए, क्योंकि मेरे के लोग खरीद नहीं पाए सर। मैं सहयोगी हूँ, अगर मैं मेरे मोटरसाइकिल लेता हूँ, मेरे को खर्चा नहीं देंगे तो मैं कितना लूंगा सर। रही बात उसकी पुत्री या उसकी नतिनी जो ममता है, इनको नागवार गुजरा जब ये मेरे को लेकर गए तो इनको चिढ़ हो गई कि देवेंद्र को पकड़ा है बोलकर, जबकि रेशम पांडे जी मेरे सामने में स्वयं बोले हैं कि मेरे पुत्री और मेरी पोती
ये मेरे को नतनी ममता से कोई संबंध नहीं है। इस जमीन के सौदा के लिए आना जाना मेरे साथ करना। मेरी एक बेटी है, माइंड से विकृत है, के सहयोग के लिए साथ देना बोले तो मैं उसी के लिए साथ दे रहा था सर। मैं पैसा के लोभ से साथ मुख्तियारनामा लिखा है सर, लेकिन मैंने कभी उसका प्रयोग नहीं किया। मैं इसीलिए उसका प्रयोग कर रहा था कि आप जिस दिन असक्षम हो जाओगे, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस दिन में आपकी लड़की का काम आएगा, जो विकृत दिमाग से उसका काम आएगा। बोल अच्छा, वो आप चाहते थे, वो आपको लिखने के बाद भी सब कुछ उन्होंने हैंडल किया? हाँ, उन्होंने हैंडल किया सर। मैं चाहता तो जमीन को बेच सकता था, खा सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन दूसरे के संपत्ति में मैं कभी लोभ नहीं करूंगा सर। न्याय के शरण में जाऊंगा सर, इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे को सुप्त शेर को ये लोग छेड़े हैं, और जो शेर सोता है उसको छेड़ने से वो शेर छोड़ता नहीं। मैं कानूनन जहां भी लगे मैं जाऊंगा और मैं कानूनन लड़ाई लड़ूंगा और इनको सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ, संपर्क में थे सर, बीच में 2-3 बार आए थे, बोले ऐसे ऐसे बात है और आप सहयोग करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, ऐसे टाइप के भी मेरे को बोले थे। कुछ असामाजिक तत्व 2-3 जने सर आए थे। समय आने पर उनका नाम लूंगा सर मैं। अब ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये गढ़पुलझर के कोटवार हैं, जिन्हें अगर कहा जाए तो एक शासकीय जिम्मेदार पर्सन होता है। ये इनका बयान सुनिए। रेशम कई लेन देन किया है कुशवाहा के नाम से। अच्छा, हाँ। और अभी ये जो जमीन बेचा है ये सही है पवन को? हाँ, सही है सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर। आप ग्राम कोटवार हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सही है सर। तो ये आदत है उसकी, एक जमीन को इधर उधर बेचने का उसका आदत हो चुका है। रेशम का देवेन का जो बदनाम कर रहे हैं वो गलत है सर। धन्यवाद। रेशम लिखा पढ़ी कर रही है। अच्छा, ओकर बाद में नहीं करे कह के नर दी लिखा पढ़ी ला रिसर्च कर रही है अपन कलम ले। अच्छा, फिर बाद में बंसी गवाई रही। अच्छा, मैं नहीं जाना था कह के बंसी कर दी। अच्छा, तो वो नट दिन कह दे तो डूब गए पैसा वैसा सब। ओकर लिखा पढ़ी है तो करा वो कोर्ट में है। कोर्ट में लगाया होगा? हाँ, कोर्ट में वो खानी चलत रही आगे। हाँ, तो वहाँ जमा है मजिस्ट्रेट। अच्छा अच्छा। मैं अब जो आप जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको, उनका बयान आप सुनिए। ये है जसबीर सिंह जटाल उर्फ राजू जटाल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये बहुत रसूखदार इंसान है, ये जनसेवक हैं और इन्होंने अपना किरदार इस तरह से बनाया है। ये गौटिया परिवार से आते हैं, लोग इनकी बातों को मानते हैं। इनकी बात का मतलब ये होता है कि कानून है। ऐसे शख्सियत को मैं इस मंच, इस प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ सबूत के तौर पर। मैं उनकी बात उनकी ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं आपके घर पे आया हुआ हूँ एक मामले को लेकर के, जो इन दिनों गढ़पुलझर के नाम से बहुत जो है सुर्खियों पे है। और चूंकि आप यहाँ के बहुत ही नामी गिरामी आदमी हैं, घोटिया परिवार से आपका ताल्लुक है, लोग आपको मानते और जानते भी हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ इस बात की पुख्ती करने के लिए कि जो रेशम लाल वाला जो ये ज़मीन का मामला जो उछल रहा है, उसके बारे में आपको जो जो जानकारी होगी वो कृपया बताएंगे। पहली तो ये कि ये जो ज़मीन वाकई में विधिवत बिक्री हुई है, क्या जानकारी रखते हैं आप? नहीं, ये जो ज़मीन है ये विधिवत बिक्री हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है और प्रमाणीकरण हुआ है। इसमें कोई लंफन नहीं हुआ है। ये तो स्वयं रेशम चल के गया है, रजिस्ट्री करके आया है, रजिस्ट्री करके वापस आया है, और इसका जो देख रेख था ये देवेंद्र डरसेना करता था। इसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की माने गलती नहीं हुई है। जो भी विधिवत हुआ है। मेरे पास जहाँ तक जानकारी है कि देवेंद्र को ये मुख्तियारनामा दिया था। हाँ, मुख्तियारनामा दिया था ये, और पहले से देवेंद्र इसका हेल्प करता था, सभी करता था। ये आना जाना सब चीज़ इनका आदत है कि ज़मीन को गिरवी रखना, बेचना, गिरवी रखना, बेचना। अच्छा, ये पहले भी ऐसा कर चुका है? पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। अच्छा, तो आपको ये जानकारी है कि ये इनके साथ इनकी बहनें भी गई थी? हाँ, बहनें भी गई थी। ये रजिस्ट्री में तो सब गए थे लोग। अच्छा, रजिस्ट्री प्रमाणीकरण भी हुआ है जी। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपके गांव में इस तरह की अगर ये इनका जो आदत है, जो आपका गांव भी बदनाम हो रहा है, हर जगह जो है बात सामने आ रही है, तो इस बारे में आप कहिए, एक गांव के मुखिया या अगर कहें कि एक सबरान व्यक्ति हैं, तो क्या ये अच्छा हो रहा है? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। ये पूरा गलत हो रहा है। इनका जो नतनीन है, ये नतनीन क्या है, ये ठग बन वाले काम कर रहा है। ये लोग फिर बार बार इनका आदत पड़ गया है
और ये रेशम भी वैसे प्रवृत्ति का है और ये बार बार बेचना, कैसे किसी के पास गिरवी रखना, यही काम करता था। ये ठीक नहीं है, ये जो है गांव का बदनामी हो रहा है। जैसा कि अक्सर मैंने अभी जो मेरी तहकीकात चल रही है उसमें कि उनकी जो नतनीन है उनके साथ एक लड़का अक्सर जाता है, और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी ये भी है कि पवन अग्रवाल जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है उसको जो है ये बलात् ढंग से जो है तंग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। और वो कोई एक लड़का है जो उसकी रिकॉर्डिंग भी है उसके पास, वो पैसे की डिमांड करता है। क्या है वो, क्या है वो? नहीं, वो आज़ाद एक लड़का है, उन्हीं के साथ रहना आना जाना। भाई ज़मीन तो रेशम लाल का है, रेशम लाल का जानकारी में सब चीज़ होना चाहिए। आज़ाद कौन होता है? बाहर का आदमी। जी। बाहर आज़ाद अलग है, वो सोनी परिवार से है। अच्छा। वो पाणे परिवार से थोड़ी है। अच्छा। आज़ाद का उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, जबकि मुख्तियारनामा उसके नाम से था। मुख्तियारनामा देवेंद्र के नाम से था। जी। देवेंद्र सब कुछ किया है, देवेंद्र आया है, गया है, सब चीज़ किया है। देवेंद्र भी कोई गलत नहीं किया है। अब मैं आपको जिनसे मिलवाता हूँ, ये दोनों जो आपको दिख रही हैं, ये दोनों रेशम लाल की दोनों बड़ी बहन हैं, दोनों बहनें हैं। ये देखिए, मैं इनसे आपकी बात भी कराता हूँ। अंत में मैं इनका एक भांजा युधिष्ठिर है, जो रेशम की बड़ी बहन जो है उनका ये बेटा है और इनका भांजा है। अब इनकी व्यथा भी आप सुन लीजिए। इन सब दस्तावेजों और बयान और गवाहों और तथ्यों के आधार पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर रेशम लाल और उनके परिवार को धोखाधड़ी हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और हमारी तहकीकात और सबूत और बयानात ये कहते हैं कि ये सब आरोप निराधार है, ये सब आरोप निराधार है। फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें उनका साथ कोई नहीं दे रहा है या उन्हें सच सामने आना चाहिए, तो हमारा ये कहना है कि उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए। हमारी तहकीकात के अनुसार एसडीएम के पास मामला अभी भी विचाराधीन है, लंबित है। ऐसी परिस्थिति में यत्र तत्र आवेदन, साक्षात्कार, समाचार पत्र में प्रकाशन प्रसारण का करना और करवाना इस बात की तरफ इंगित करता है कि रेशम लाल पांडे एवं ममता और सहयोगी आजाद सोनी का संविधान एवं न्यायालय से विश्वास उठ गया है। संविधान से इनका विश्वास उठ गया है। हम आपको बताते चलें, जमीन रजिस्ट्री के एक माह पश्चात जो है ममता और रेशम ने इन्हें पुनः इसको विवाद का रूप दिया है, लेकिन इस पर अगर आग लगाई है, दरअसल में ये लगभग 8 महीना हो गया, इसका मास्टरमाइंड कोई और है। अभी जो आग लगाई है ये 2 लोग हैं बसना से। ये बसना की फिज़ा में जो है यहाँ के वातावरण में जहर घोल रहे हैं। उन्हें अगर ज़रा भी इस बात की भनक लग जाए कि कुछ ऐसा मामला उन्हें पता चल जाए, तब ये लोग उन्हें डराने, प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने जैसे से कभी भी बाज नहीं आते हैं। हद हो जा रही बसना के इन दोनों ने इस फिज़ा को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। हमारा निवेदन है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कि ऐसे लोगों को इस बसना क्षेत्र से, बसना के क्षेत्र वासियों को ऐसे लोगों से निजात दिलानी चाहिए। ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए। इस प्रकरण में भी इन्हीं का हाथ है। इन असंतुष्टों को इन्हीं के तय लोगों ने सब्ज़-ओ-बाग दिखाया है। हमारी तहकीकात कहती है कि ये बसना के 2 लोग जो इन्हें उकसा रहे हैं, ब्लैकमेल करने पर आमादा कर रहे हैं। समय आने पर हम इन दोनों पर विशेष रिपोर्टिंग दिखाएंगे। हकीकत बिल्कुल इनकी तहकीकात जारी है। हमारा जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे असामाजिक तत्वों से इस क्षेत्र को निजात दिलाएं। हम आपको बताते चलें कि आज़ाद सोनी, जो ममता का मुंह बोला भाई कहलाता है, इसने लिखित कथन दिया है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जबकि भूमि क्रेताओं को ज़्यादातर इसे नहीं फ़ोन किया है, रुपए की मांग की है। हमने सबूत प्राप्त करने के लिए एक शख्स से आज़ाद सोनी की बात कराई थी, फोनिक बात कराई थी। आप हैरान रह जाएंगे कि इसने 30 लाख से 38 लाख की मांग की है। बाकायदा ये हमारे पास सबूत के तौर पर इसकी ऑडियो जो है सुरक्षित है। अब ये पूरा प्रकरण गढ़फुलझर ज़मीन वाला मामला पूरी तरह से दूषित हो चला है, जो हकीकत और न्याय से बहुत ही दूर है, जबकि इन्हें इनके चुंगल से निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। कैमरा पर्सन आरिस
और अल्तमस के साथ मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग 18 न्यूज़।